चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव सहयोगियों से साठगांठ करके 22 का बाजीगर बनने की तैयारी कर ही रहे थे कि आज ये तस्वीर सार्वजनिक हो गई। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी जान लीजिए। कुंडा के विधायक रघु राज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लखनऊ में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। ये मुलाकात किसी और वक्त में हुई होती तो शायद राजनीति के गलियारों में चर्चा नहीं होती, क्योंकि विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने में अब गिनती के दिन बचे हैं। इसलिए इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या रघुराज प्रताप सिंह और समाजवादी पार्टी में कोई गठबंधन होने वाला है? क्या नेताजी ने राजा भैया को सपा से गठबंधन करने का फरमान सुनाया है? अंदर दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही थी और बाहर कयासों का बाजार गर्म था। लेकिन जैसे ही राजा भैया मुलाकात करके बाहर निकले तो उन्होंने सभी कयासों पर विराम लगा दिया। आदरणीय नेताजी से बराबर हमारी भेंट होती रहती थी। कोविड के कारण उसमें व्यतिक्रम आया नहीं हो सकी और हर जन्मदिन पे हमेशा आते रहे हैं। इस बार जन्मदिन के दिन हम बाहर थे तो प्रणाम करने, अपनी शुभकामनाएं देने आए थे। इसके कोई और निहितार्थ मत निकालिए। बहुत खास है क्योंकि सर सामने चुनाव है, सर वो उस पर अलग से बोला जाएगा जब होगा। धन्यवाद। राजा भैया भले ही इस बात से इनकार कर रहे हों कि मुलाकात चुनावी नहीं थी, लेकिन इसके चुनावी मायने जरूर हैं। मुलायम और रघुराज प्रताप सिंह की चुनावी केमिस्ट्री को समझने के लिए फ्लैशबैक में चलना होगा। राजा भैया और मुलायम सिंह के रिश्ते किसी से छिपे नहीं रहे। मुलायम सिंह हमेशा राजा भैया को साथ लेकर चले। 2002 में जब मायावती सरकार थी, उस वक्त राजा भैया और उनके पिता उदय प्रताप सिंह को किडनैपिंग के आरोप में जेल में डाल दिया गया। 2003 में मुलायम सिंह सत्ता में आ गए और राजा भैया जेल से बाहर आ गए। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो राजा भैया को जेल मंत्री बनाया गया। लेकिन राजा भैया और अखिलेश के रिश्ते वैसे नहीं रहे जैसे मुलायम सिंह और राजा भैया के रिश्ते थे। 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली, जिसके बाद समाजवादी पार्टी से रघुराज प्रताप सिंह की दूरियां बढ़ गईं। हालांकि राजा भैया कुंडा विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम से अपनी पार्टी बनाई और कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए। हालांकि रघुराज प्रताप सिंह के सियासी रुतबे में कोई कमी नहीं आई। राजा भैया का सियासी कद इतना है कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए किसी सियासी दल की जरूरत नहीं पड़ती। प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ते हैं और अपने दम पर चुनाव जीत लेते हैं। एक फेमस किस्सा है कि कल्याण सिंह एक बार उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। कुंडा को गुंडा मुक्त कर देंगे के नारे के साथ कल्याण सिंह ने राजा भैया के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा, लेकिन चुनाव राजा भैया जीत गए। हैरानी तो तब हुई जब कुछ महीनों बाद कल्याण सिंह ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बना दिया। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। खुद राजा भैया ने ऐलान किया था कि 100 सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेंगे। अखिलेश से राजा भैया के रिश्ते भले ही अच्छे नहीं हैं, लेकिन शिवपाल मुलायम सिंह यादव के वो करीबी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही अखिलेश और शिवपाल में समझौता हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव से मुलाकात को भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि शिवपाल अखिलेश के साथ जाएंगे तो राजा भैया के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। और वैसे भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मन मुटाव से कहीं ऊपर होती हैं।